शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान टिकटों को लेकर नजर आ रही है। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है। इंदौर में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। उज्जैन में कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। भोपाल में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध देखने को मिला। रतलाम के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया है। तो जो अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही है कि टिकट वितरण में भारी असंतोष है पार्टी के अंदर। देखिए, काफी लंबा इस पूरे मामले को खींचने की कोशिश की गई। बहुत लेट टिकट डिसाइड हुए। कोशिश यही हो रही थी कि जितना ये जो असंतोष है इसे शांत किया जा सके। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद जो असंतोष है उसे पार्टी खत्म नहीं कर पाई है और हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि उज्जैन में भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है, रतलाम से भी सामने आई है। भोपाल में भी जो रतलाम के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के दफ्तर आ पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध जताया, क्योंकि पार्षद के टिकटों को लेकर ये विरोध लगातार चल रहा है। और आप देखिए, अभी तो भोपाल में सूची जारी भी नहीं हुई है। जैसे ही भोपाल में सूची जारी होगी उसके बाद आप देखिएगा कि कई और भी ऐसे नेता होंगे जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। और शुभम, कई तस्वीरें तो इंदौर से हमने देखी हैं कि कार्यकर्ता बाहर रो रहे हैं। ये भी एक तस्वीर सामने आई है, यानी कि जो मूल कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बड़ी निराशा कई जगह लगी है। ऐसे कार्यकर्ता कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, महापौर को लेकर तो हमने देखा कि इस तरह की एक तरह से नाराजगी नहीं नजर आई। मगर जो पार्षदों का टिकट है, जो छोटे कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं नाराज है। इंदौर का भी जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल कि एक शख्स जो है वो बीजेपी दफ्तर के सामने आकर रोए बिलके और कहा कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ है। तो इस तरह की नाराजगी की खबर अब सिर्फ इंदौर भोपाल से नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमें देखने को मिल रही है। शुक्रिया शुभम, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये असंतोष अगर कम नहीं होता है तो मुश्किलें पैदा कर सकता है इस शहरी चुनाव में, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो अपनी दावेदारी रख रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। अब जो भी कारण रहे हों, लेकिन इनको मनाना आसान नहीं होगा और इनमें से कितने निर्दलीय उतरकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो टिकट के लिए देखिए, आंखों में आंसू भी हैं और मुश्किल समय उन लोगों के लिए जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत भी करते हैं। उम्मीद रहती है उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाता है और कई जगह पर आंसू भी छलके कार्यकर्ताओं के। लेकिन अब टिकट धीरे धीरे फाइनल हो रहे हैं और ऐसे में कैसे पार्टी इन्हें मनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपील कमेटी भी बनाई है और दावा ये कर रही है कि हम सबकी बातों को सुनेंगे, लेकिन क्या ये जो असंतोष है, नाराजगी है, इसको दूर कर पाएगी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, कई जगह आंसू भी छलके। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम में प्रदर्शन देखने को मिले हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर। और कुल मिलाकर देखें तो भारी असंतोष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। एक एक सीट के लिए कई कई दावेदार थे। इन्होंने सारी गाइडलाइन को एक तरफ रखते हुए केवल अपने अपने में रेवड़ी बांटने का कार्य किया, जिसके अंदर जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए टोटल इन्होंने अपने अपने लोगों की घरों की पत्नियों को बुलाकर या उन
उनके रिश्तेदारों को वंशवाद ऐसे टिकट दिया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में अंतर क्यों हो रहा है? मैं पूछती हूँ, मैं आज जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं रतलाम शहर में महापौर की कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे पार्षद का टिकट नहीं दिया गया। मेरे वार्ड में जमीनी कार्यकर्ता मंगल सिंह, जो कि 25 साल से उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए वंशवाद बजरंग जी पुरोहित के छोटे भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष जी के भाई को टिकट दिया गया और चोट किया गया। तो स्थिति है कि वंशवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन वंशवाद के आरोपी अब पार्टी पर लग रहे हैं। इस बीच अगर भोपाल की हम बात करें तो यहां पर मेयर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और इसे वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की साख के सवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन अपना भर दिया है। आपको बता दें कि भोपाल महापौर के लिए बीजेपी से मालती राय और कांग्रेस से विभा पटेल मैदान में हैं। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल के नामांकन के दौरान पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, कैलाश मिश्रा मौजूद रहे। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिस समय महापौर विभा पटेल जी थी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था तो उनके ही कार्यकाल में हुआ था और इसीलिए उनको महापौर के पद से हटाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया है वो भोपाल के संगठन के ऊपर जताया है, भोपाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जताया है और मालती राय के ऊपर जताया है। मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है वो मालती राय, भोपाल के कार्यकर्ता उसे पूरा करवाएंगे। वहीं चुनाव के इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो जितना माल लेकर आ रहा है उसे टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहा है कमलनाथ। इंदौर में विधायक बन रहा है और कोई तुम्हारे पास विधायक के अलावा मिलता ही नहीं। हमारी कृष्णा बहन बेटी बोल नहीं मैं विधायक हूं, मैं और कोई बने, ये भारतीय जनता पार्टी है। ग्वालियर में जो विधायक है उसी की पत्नी महापौर बनेगी। सब चीजें घर में ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले जाए। ये कांग्रेस है, सोचो जरा भोपाल वालों और कार्यकर्ताओं। सतना में भी विधायक कोई लड़ा दिया और कोई नहीं है तुम्हारे पास। कि कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सप्लाई करे उन्हीं को टिकट दे दो? अरे कमलनाथ,